ईशा आश्रम जो कि इन दिनों विवादों का केंद्र बना हुआ है और जिसको लेकर हाई कोर्ट द्वारा तीखी टिप्पणी की गई थी, उस पूरे मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस जांच पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सदगुरु जग्गी वासुदेव की ईशा फाउंडेशन को गुरुवार को राहत दे दी। कोर्ट ने फाउंडेशन के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट द्वारा तमिलनाडु पुलिस को दी गई कार्रवाई की मंजूरी पर रोक के आदेश दिए हैं। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने मामले को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र करने के आदेश भी दिए। बेंच ने कहा, पुलिस स्टेटस रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में पेश करे। बताया जाता है कि एक व्यक्ति ने अपनी 2 बेटियों को ईशा फाउंडेशन के कोयम्बटूर आश्रम में बंधक बनाए जाने का आरोप लगाकर हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में 30 सितंबर को पुलिस को मामले की जांच करने के आदेश दिए थे। कुल मिलाकर अदालत ने जग्गी वासुदेव से यह भी पूछा था कि आपने अपनी बेटी की शादी की और वह सांसारिक सुख सुविधाओं से युक्त जीवन जी रही है, फिर आप अन्य महिलाओं को सिर मुंडाकर और सन्यासी की तरह जीने के लिए क्यों प्रेरित करते हैं। जस्टिस एस.एम. सुब्रमण्यम और जस्टिस वी. शिवागमनम ने यह सवाल एक रिटायर्ड प्रोफेसर की ओर से दाखिल अर्जी पर लिया था। प्रोफेसर ने आरोप लगाया कि मेरी उच्च शिक्षित बेटियों का ब्रेन वॉश किया गया है और वे स्थायी तौर पर ईशा योग केंद्र में रह रही है। यही नहीं, प्रोफेसर एस कामराज ने अदालत से मांग की थी कि उनकी बेटियों को निजी तौर पर कोर्ट में लाया जाए। कामराज कोयम्बटूर स्थित तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में वे पढ़ाते हैं। उनकी मांग पर 42 और 39 साल की दोनों बेटियां कोर्ट में आई। सुनवाई के दौरान दोनों बेटियों ने कहा कि हम ईशा फाउंडेशन में खुद रह रहे हैं, हमें किसी तरह की हिरासत में नहीं रखा गया है। यह केस बीते 1 दशक से अदालत में चल रहा है। एक बार पहले भी केस की सुनवाई के दौरान प्रोफेसर की बेटियों ने कहा था कि हम अपनी इच्छा से आश्रम में रह रही हैं। प्रोफेसर का आरोप है कि उनकी बेटियों का जीवन हराम हो गया है, नरक हो गया है, जब से उन्हें ईशा योग केंद्र में रखा गया है। हालांकि जजों ने इस मामले में जांच करने का आदेश पुलिस को दिया है। इसके अलावा ईशा फाउंडेशन से जुड़े सारे केसों की लिस्ट भी तैयार करने के लिए कहा है। इस केस की सुनवाई के दौरान जस्टिस ने कहा कि हम ये जानना चाहते हैं कि जिस शख्स ने अपनी बेटी का विवाह किया और उसे सांसारिक सुख सुविधाएं वालों जीवन में रखा, वह दूसरी की बेटियों को सिर मुंडाकर सन्यासी जैसा जीवन जीने के लिए क्यों प्रेरित कर रहा है। ईशा फाउंडेशन ने अदालत की तीखी टिप्पणियों के जवाब में कहा कि ये महिलाएं स्वेच्छा से ईशा फाउंडेशन में उन्हें किसी तरह के दबाव में रखा गया है। ईशा फाउंडेशन ने कहा कि हमारा विश्वास है कि वयस्कों को भी यह अधिकार है कि वे अपने विवेक से कोई भी रास्ता चुन ले। हम किसी पर शादी या संन्यास नहीं थोपते, यह उनकी निजी पसंद है। ईशा योग केंद्र में हजारों लोग रहते हैं जो साधु नहीं हैं। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया है या फिर साधु हैं। ईशा फाउंडेशन ने कहा कि हमारे ऊपर फिलहाल एक ही पुलिस केस है, इसके अलावा एक केस पर कोर्ट ने ही रोक लगा रखी है।